एक 40 साल की औरत जो अपने अकेलेपन से जूझ रही थी, दूसरी तरफ उससे 15 साल छोटा 25 साल का नौजवान जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालना चाहता था। लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात ने सब कुछ बदल डाला। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन क्या हो जब 25 साल के नौजवान पर एक 40 साल की औरत का दिल आ जाए। क्या ये प्यार का रिश्ता था या सिर्फ अपनी हवस को मिटाने का जुनून। नौकरी से शुरू हुआ ये रिश्ता इश्क में बदलकर एक खतरनाक जुनून की हद तक जा पहुंचा। दोस्तों, ये कहानी है उस मोहब्बत की जिसने एक मालकिन की इज्जत और एक नौजवान की खुशियां दोनों छीन ली। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम और इश्क की एक और वीडियो में। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक जिले अंबिकापुर की। एक ऐसा शहर जहां पुरानी परंपराएं और नई महत्वाकांक्षाएं एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में महालक्ष्मी मित्तल अपनी छोटी सी स्टील फैक्ट्री चलाती थी। लगभग 40 साल की महालक्ष्मी एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मेहनत से बिजनेस में एक साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी फैक्ट्री छोटी थी, लेकिन उसकी फैक्ट्री का मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। महालक्ष्मी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और बिजनेस में माहिर थी। लेकिन अंदर से एक खालीपन था, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। परिवार से दूरी थी, दोस्तों से कम मिलना जुलना था। रातें तन्हाई में गुजरती थी और वे अक्सर सोचती थी, क्या मैंने फैक्ट्री का काम करते करते जिंदगी की असल खुशी खो दी है। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किशनपुर गांव में 25 साल का विजय अपने परिवार के साथ रहता था। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी। विजय ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके मन में एक जुनून था अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का। वे लोगों से सुनता था कि शहर में बहुत नौकरियां हैं, अपने परिवार को पालने के मौके हैं। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे कुछ बड़ा करना है, और अपना बैग पैक करके उसने अंबिकापुर की ट्रेन पकड़ ली। अंबिकापुर पहुंचकर उसने कई फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिला। आखिरकार वह महालक्ष्मी की स्टील फैक्ट्री के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठा हुआ क्लर्क उससे बोला, तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी मैडम बिजी हैं। विजय थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे नौकरी पाने की पूरी उम्मीद थी। तभी ऑफिस में महालक्ष्मी के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से खबर आई, मैडम आपका प्रपोजल फाइनल हो गया है, आपकी कंपनी को 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये खबर सुनकर महालक्ष्मी की आंखें चमक उठी। जब महालक्ष्मी खुशी से बाहर आई और विजय को देखा तो विजय से पूछा, तुम कौन हो। विजय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी मेरा नाम विजय है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आज का दिन बहुत अच्छा है, आओ बात करते हैं। महालक्ष्मी ने विजय का छोटा सा इंटरव्यू लिया। उससे पूछा, क्या तुम मेहनत कर सकते हो। विजय बोला, जी मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ। महालक्ष्मी ने सोचा, ये लड़का मेरे लिए लकी है, इसके आते ही ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिल गया है। महालक्ष्मी ने अपनी कंपनी में विजय को लेबर सुपरवाइजर की नौकरी दे दी। नौकरी मिलने के बाद विजय खुश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये नौकरी उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर रख देगी। विजय ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। कंपनी के कर्मचारी उसे पसंद करते थे। फैक्ट्री में मशीनें बिना रुके चलने लगी, ऑर्डर्स की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। महालक्ष्मी हर मीटिंग में विजय की तारीफ करती और कहती कि ये सब विजय की वजह से हुआ है, विजय हमारे लिए लकी चार्म है। ये सुनकर कर्मचारी हंसते थे, लेकिन महालक्ष्मी इसको लेकर गंभीर थी। महालक्ष्मी खुश होकर कभी विजय को बोनस देती और कभी उसे प्रमोट करती थी। विजय को पैसा मिल रहा था। वे अपनी मां के इलाज और अपने घर के खर्चे के लिए पैसे घर भेज देता था, लेकिन महालक्ष्मी की नज़रें उसे असहज करने लगी। वे सोचता था कि मैडम मुझ पर इतना ध्यान क्यों देती हैं।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2 साल बाद कंपनी ने एक रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया। महालक्ष्मी ने इससे खुश होकर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया। अंबिकापुर के सबसे बड़े होटल में बिजनेसमैन, नेता और कर्मचारी जमा हुए। लाइट्स, म्यूजिक, खाना सब शानदार था। महालक्ष्मी ने स्टेज पर माइक पकड़ा और बोली, दोस्तों आज हम यहाँ हैं क्योंकि हमारी कंपनी आसमान छू रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है विजय को। पार्टी में विजय के लिए तालियां गूंज उठी। विजय शर्मा गया लेकिन उसे खुद पर गर्व भी हुआ। पार्टी में महालक्ष्मी ने शराब पीनी शुरू की। 1 गिलास, फिर 2, फिर 3, इतनी ज्यादा शराब पी कि वह नशे में झूमने लगी और विजय से कहा, तुम मेरे साथ डांस करो। शुरू में विजय हिचकिचाया लेकिन मना नहीं कर सका। डांस फ्लोर पर महालक्ष्मी की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों में विजय के लिए एक चाहत और प्यार था, लेकिन विजय असहज था, वो चुप रहा। जब पार्टी खत्म हुई तो महालक्ष्मी शराब के नशे में लड़खड़ा रही थी। उसने विजय से कहा, मुझे घर छोड़ दो। विजय ने टैक्सी बुलाई लेकिन महालक्ष्मी उससे बोली, विजय तुम भी मेरे साथ चलो। महालक्ष्मी के घर पहुंचकर महालक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई। महालक्ष्मी नशे में अपने होश खो चुकी थी। विजय ने उसको पानी दिया लेकिन महालक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और विजय से बोली, विजय तुम आज रात मेरे साथ यहीं रुक जाओ। ये सुनकर विजय चौंक गया लेकिन महालक्ष्मी की बातों में आकर बहक गया। फिर उस रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। ये ना तो विजय ने चाहा था और ना किसी का इरादा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सब कुछ हो गया। अगली सुबह विजय को पछतावा हुआ और वह महालक्ष्मी से बोला, मैडम ये गलत था। महालक्ष्मी ने मुस्कुराकर विजय से कहा, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ, ये हमारा राज है। महालक्ष्मी ने विजय के परिवार के लिए उसे एक मोटी रकम देकर विजय को चुप कर दिया, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था कि मुझसे ये क्या हो गया। वे अपने घर गया, अपनी माँ से मिला लेकिन घर वालों को कुछ नहीं बता सका। उस रात के बाद महालक्ष्मी की जिंदगी में एक बदलाव आया। उस रात उसे विजय के साथ बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह अकेली थी। बिजनेस की वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। प्यार और परिवार वह खो चुकी थी। विजय को देखकर उसे लगा कि शायद वह उसकी जिंदगी की कमी पूरी कर सकता है। वह उसे अपने करीब रखने लगी, मीटिंग्स में बुलाती, उसे अपने साथ लंच करवाती। वह विजय से कहती, विजय तुम मेरे लिए खास हो। विजय समझ नहीं पा रहा था कि ये प्यार है या उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा। दोनों मिलने लगे। महालक्ष्मी की रातें रंगीन होने लगी। महालक्ष्मी उस पर खर्च करती, उसे नई बाइक, कभी कपड़े और कभी फोन दिलवाती। विजय के लिए ये पैसा उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। अगर किसी को पता चला तो फिर क्या होगा। वे इसी फिक्र में रातों को जागता, सो नहीं पाता था। एक रात महालक्ष्मी ने विजय से कहा, विजय तुम मेरे साथ रहो, हम लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। विजय महालक्ष्मी को मना नहीं कर पाया क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और कंपनी की मालिक होने की वजह से उस पर महालक्ष्मी का दबाव भी था। लेकिन विजय पर महालक्ष्मी का शक बढ़ने लगा। महालक्ष्मी का व्यवहार बदलने लगा। वे विजय का फोन चेक करती और पूछती कि किससे बात कर रहे हो। विजय को डर लगने लगा। विजय को महालक्ष्मी के एक राज के बारे में लोगों से पता चला कि महालक्ष्मी का अतीत साफ नहीं था। उसका किसी के साथ एक पुराना रिश्ता था जो बुरी तरह से टूटा था, जिस रिश्ते में वे विजय को भी उसी तरह जकड़ना चाहती थी। 2020 में कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन लगा, दुनिया थमसी गई थी। विजय को अपने परिवार की याद आई। उसने महालक्ष्मी से पूछा, मैडम मुझे अपने गांव जाना है। महालक्ष्मी ने मना कर दिया, बोली नहीं तुम यहीं रहो। लेकिन विजय ने बहाना बनाया कि मेरी माँ बहुत बीमार है और अपने घर रायसेन चला गया। उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। जब विजय से महालक्ष्मी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो वे पागल सी हो गई।
वह विजय को फ़ोन करती, मैसेज भेजती, लेकिन विजय की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। 2 महीने 3 महीने बीतने के बाद जब विजय का कोई सुराग नहीं मिला तो महालक्ष्मी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। छानबीन के बाद पता चला कि विजय अपने घर पर ही है। ये पता चलते ही महालक्ष्मी अपना बैग पैक करके वहां से 700 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके रायसेन विजय के घर पहुंच जाती है। महालक्ष्मी ने विजय का घर का दरवाज़ा खटखटाया। विजय की मां ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो? महालक्ष्मी ने विजय की मां को बताया, मैं विजय की बॉस हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी है। विजय घर के अंदर था। विजय को जैसे ही पता चला कि मैडम आई है, वह डरकर छत से कूदकर भाग गया। महालक्ष्मी विजय का बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन 7-8 दिन विजय के घर रहकर उसके आने का इंतजार करती रही। एक दिन विजय के परिवार वालों ने महालक्ष्मी से पूछ ही लिया, आखिर क्या मामला है, विजय डर कर क्यों भाग गया है? महालक्ष्मी ने विजय के परिवार वालों को बताया कि हम 4 साल से एक साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। कानूनी तौर पर तो नहीं, लेकिन हम दोनों वो सब कुछ कर चुके हैं जो एक शादीशुदा लोग करते हैं। ये सुनकर विजय के परिवार वाले हैरान हो गए कि विजय की उम्र 25 साल है और इस औरत की उम्र लगभग 50 साल है। ये क्या बेमेल जोड़ का रिश्ता है? ये सुनकर विजय के पिता को गुस्सा आया और विजय के पिता ने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को अपने घर के बाहर निकाल दिया। महालक्ष्मी का विजय के घर पर जो अपमान हुआ उससे वे आहत होकर वे थाने चली गई और पुलिस से शिकायत की कि विजय ने मुझे धोखा दिया है। पुलिस ने महालक्ष्मी की बात सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने महालक्ष्मी से कहा, मैडम ये आपका पर्सनल मामला है। महालक्ष्मी ने पुलिस पर दबाव डाला क्योंकि उसके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से थे, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीच बचाव करवाकर महालक्ष्मी को वापस उसके घर भेज दिया। इसके बाद अखबारों और सोशल मीडिया पर खबर फैली कि करोड़पति मालकिन का अपने कर्मचारी से अफेयर था। ये सुनकर लोग हैरान होते थे। इस घटना के बाद महालक्ष्मी की कंपनी डगमगाने लगी। विजय कहीं छिप गया, लेकिन उसे रातों को अनजान नंबर से फ़ोन आते थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब यही मोहब्बत हद से गुजर जाए तो ये जहर भी बन सकती है। आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते विश्वास पर चलते हैं और जब विश्वास टूट जाता है तो नतीजे हमेशा खतरनाक होते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना और दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो क्राइम और इश्क चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिए, सतर्क रहें और याद रखिए, प्यार खूबसूरत है लेकिन धोखा हमेशा खतरनाक साबित होता है। आप सभी का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।